हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज है स्टोरी टाइम। ठीक है, आज हम लोग तीनों लोग मिलकर सुनाएंगे एक हॉरर स्टोरीज। एक नहीं, दो। हाँ, दो रियल स्टोरी सुनाएंगे सब लोग। हाँ, सारी रियल होंगी, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि फेक है, नकली है, सब असली है। मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं दादाजी जो मुझे सुनाते थे मैं वो सुनाऊंगा। इन लोगों के साथ हुआ है ना। मैंने एक मम्मी ने देखा हुआ है, इसने भी देखा हुआ है, मैंने नहीं देखा आज तक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मम्मी सुनाएगी, पहले टीना सुनाएगी। चलो सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ठीक है तो थोड़ा ऐसे दूर रखना माइक, वरना बहुत जोर से पड़ेगा बस। ठीक है। तो ये तब की टाइम है जब मैं 2016 2016 की बात है। गांव में हम लोग गए थे क्योंकि भैया का जन्म था। हमारे हाँ, फंक्शन होता है। हमारे यहाँ फंक्शन होता है। पंडित जी, पंडित सब पंडित हो सकते हैं। ठीक जब है। हम पंडित बन जाते हैं ना। हाँ, पंडित बन जाते हैं। हाँ जनऊ था हम लोगों में। हाँ, जनेऊ होता हाँ, है। बहुत लोग जानते भी होंगे। तो वो फंक्शन था और अप्रैल का टाइम था और बगल में ही एक घर था, उसमें भी शादी का टाइम था। शादी का वो था, किसी की शादी थी। अब क्या हुआ, हम लोग में एक वो बनता है जहाँ पे ये फंक्शन होता है, तो उसको रात में खाली नहीं छोड़ा जाता। तो उसमें ये होता है कि रात में खाली नहीं छोड़ा जाता। तब हम लोग का घर में एक ही कमरा था पहले गांव में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो दादाजी और मैं बाहर सोई, ये प्लान हुआ। और तब हमारा जो वहाँ पे छोटी थी, तो वहाँ पे खुला हुआ था पूरा जगह। तो सबसे पहले मतलब मैं पहले गांव जाती तो मेरा पूरा रहता है कि मुझे अपना सेफ्टी देख के सोना है। मच्छरदानी सब लगा के सोचती हूँ क्योंकि कीड़े मकोड़ों से भी डर लगते हैं। फिर अचानक से पहले तो मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। उस घर की ऑलरेडी बहुत स्टोरी सुनी हुई थी पहले से भी वो घर अच्छा। हाँ, थोड़ा मेरा गाँव अगर आज भी आप रियलिटी में जाते थोड़ा लगता है डर रात में। वो घर पहले नॉर्मल दिन अगर जाओ, दिवाली में आओ तो नहीं लगेगा डर। वो घर ऑलरेडी बहुत हॉन्टेड सा है। मतलब पहले स्टोरी दादाजी लोग ने बहुत सुनाई है उसकी। तो फिर मैं बाहर सो रही हूँ। पहले तो मेरे को कुछ आवाज आती है पीछे से, पीछे मुड़ के देखते तो लोमड़ी रहता है वो तो नॉर्मल। हाँ, इसको लगता है पहले डॉगी है, लेकिन बाद में दादाजी खुद ही बोलते हैं वो हमारे। दादाजी को मैंने उठा के बोला कि दादाजी देखिए पीछे डॉगी आ रही है। दादाजी कह रहे हैं सो जाओ चुपचाप, कुछ ऐसा नहीं है। और देखो, मनाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। दादाजी नींद में थे, उसे दादाजी को इतना नहीं पता चला। फिर इसके बाद बार बार मेरी उस घर पे नजर जा रही थी, बार बार की कुछ दिख। छत पे नहीं, वो बालकनी था। हाँ, तो उस पे नजर जा रही थी कि कुछ पता नहीं क्यों जा रही थी, मुझे एकदम डर लग रहा था, उसलिए बार बार जा रही थी। अब फिर अचानक से क्या होता है कि ना वहाँ पे मुझे एक वो जो हम लोग को जिससे उससे डालते हैं ना, सूखी घास सबसे घेरा रहता है वो मंडप बना था। मंडप बना था मान लो एक तरीके से। तो उसमें ना झोपड़ी टाइप का है। पहले वहां से थोड़ी सी लाइट आ रही थी तो दीवार पे ना वो परछाई पड़ रही थी। तो मैं एक बार डर गई बहुत तेज कि कोई ऊपर छत पे बैठा हुआ, उसके इतने लंबे लंबे बाल है। अब ऊपर फिर बाद में रियलाइज किया वो तो घास है सूखी सूखी। मतलब मेरी डर के मारे इतनी हालत खराब। जितना बुरा हो सकता है भूत के बारे में वो सोच चुकी थी, दिख चुका था फिर उसका। अचानक से तब इतना जब ये सब हो गया, अचानक से पहले उस एक सेकेंड की बात ये है कि मैंने वहां देखा, पहले कुछ नहीं कहा। फिर अचानक से वहां देखा तो वहां कोई खड़ा था। 1 सेकेंड के अंदर हुआ ये सब। और उसकी शक्ल, मम्मी लोग कहती कुछ नहीं था कुछ नहीं था, लेकिन उसकी शक्ल एकदम पेल था, एकदम पेल फेस। मतलब कि एकदम जैसा भूतों का होता है कि कोई कलर नहीं, चिकना कलर एकदम। और ना वो पता नहीं ऐसे ऐसे कर रहा था। और मेरे को रात वो तुमको मना कर रहा था, तुमको मना कर रहा था सो जाओ। तुम बताना नहीं किसी को, तुम सो जाओ चुपचाप। हॉरर स्टोरी चल रहा है। अरे वो सीरियस हो। वो थोड़ा हम लोग के अंदर से अपने बाहर आता है, मेरी मम्मी का कॉमेडी। तो फिर उसके बाद मैं बार बार नजर जा रही। फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो क्या पता कोई इंसान खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है। लेकिन वो चीज वहां खड़ी थी पूरी रात। मतलब मैं कैसे, हाँ, मम्मी बोलते हैं आज भी गाइस कि वो शादी वाला घर था, तो हो सकता है कोई गेस्ट होगा जिसकी बीवी नाराज होगी तो अपने रात में बात करने में लगा, मनाने में लगा होगा। नहीं, लेकिन वो गेस्ट नहीं था, वो अलग ही चीज थी। हो सकता है पेल फेस हाँ, वाला। वो घर भी वो घर की कहानियां हैं। वो आज भी अगर घर में अपना फोटो नहीं देखो है वो घर थोड़ा दूर और था। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो। वो घर दूर था इसलिए इतना मतलब मेरे, लेकिन क्या था ना वो मुझे साफ दिख रहा था। हमारे घर से सब ठीक सामने। हाँ, जस्ट मेरे घर से दिखता है। अगर कभी मैं गया तो दिखाऊंगा फिर वो घर। और वो मतलब पूरी रात था। मतलब एक बार तो मेरे को खूब रोना आया था, जब वो लेकिन लोग मेरी जैसे वहाँ पे फैमिली रहती है तब वो लोग वहाँ पर नहीं रहे।
तो वो घर बहुत डर लगता है। पहले उस घर में कॉल जाती। मैं स्टोरी सुना दूं, ये पहले मेरी स्टोरी खत्म हो जाए तो अभी मैं उसके आगे बताऊंगी। तो क्या है कि फिर उस घर में मुझे कुछ रात मतलब वो रात भर चीज खड़ी थी वहीं पे। मैंने सुबह मेरी नींद लगी है 4 बजे और मेरे को तो एक बार ऐसे भी हुआ, मम्मी लोग कह रही मुझे आवाज दे देती। मैंने कोशिश मतलब कह रहे ना कुछ निकल नहीं, आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंसू आ रहे थे। दादाजी तो पहले डांट के कह रही थी कुछ नहीं है, तो मैं बताओ भूत अलग दिखा है, डांट अलग पड़ी है बेचारी। तो मैंने और वो तो चलो उस टाइम मैं बच्ची से सबने भुला दिया वो चीज कि कुछ नहीं है इंसान कह के। लेकिन वहाँ पे 4 बजे मंदिर है सामने ही हमारे घर के। तब उतना बड़ा मंदिर नहीं था वो, अब पर था मंदिर था, लेकिन 4 बजे क्या होता है ना, पंडित सब आ जाते हैं, पूजा शुरू हो जाती है, तो मतलब एक हिसाब से वो समझो 4 चीज। बजे तो गाँव में लोग गाँव में हमारे गाँव से मेनली हमारे गाँव चारों तरफ से जंगल से ज्यादा घिरा हुआ है। और वो चीज मतलब गायब हो गई वहां से। फिर मैं तो फिर उसके बाद मैंने बाहर ही सोना मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं सोऊंगी, छत पे उस साइड में कोई सोता है ना, कोई अकेले नहीं छोड़ते, उस साइड को खाली नहीं छोड़ते। हाँ, और फिर मंडप ये एक ऐसी चीज थी कि वहाँ पे उस घर की ये स्टोरी है कि वहाँ पे ना बहुत बार लोगों को दिखा है ऐसे। एक बार किसी ने घर खाली पहले था, घर खाली था तो वहाँ पे लोग कॉल भी जाती थी, कॉल फोन करते थे तो कोई फोन भी उठाता हाँ, था। और घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, आवाज आती आप हेलो हेलो बोलते हेलो कहो, सिर्फ वो एक बार बोलेगा, फोन फोन उठाता था, सिर्फ एक बार हेलो बोलता था, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं। और वहाँ पे बहुत बार ऐसे हुआ है कि डेथ हुई है लोगों की वहाँ पे, जिससे पहले डायन वाइन का बहुत होता था उसके चलते। तो अब कौन सुना रहा है? गाइस अब बारी है मम्मी की, अब मम्मी सुनाएगी। अरे मम्मा मेरी देखो, मेरा तो छुआ नहीं था, मैं दादाजी लोग मेरे को सुनाते थे, दादाजी या नाना जी लोग जो सुनाते थे मैं वही सुना पाऊंगा, शायद नहीं, मेरा कुछ नहीं वैसा। हमारे साथ मेरे साथ देखो, हमें भूत मेरे साथ कौन रहता है मालूम है? मेरे साथ रहती है एक 4 पैर की भूत, सबसे बड़ी। वो घूमते, वो अभी परेशान है, वो गेट के उस रूम में बंद है कि कैमरा लगा, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। बिल्ली आने यहाँ पे। हाँ, और वो हमारे बैठी नहीं रहेगी, वो बैठी नहीं रहेगी। और ना हमारे साथ भी ऐसे नहीं कहीं हम लोग के पीछे भूत पड़ गया या ये कुछ, लेकिन हम लोग कुछ नुकसान नहीं किया, लेकिन हमने देखा फील किया है बस। मैंने बोला है कि मैं बचपन में छोटी थी जब, हाँ, तो फिर एक मेरी दादी थी, फिर हम मतलब पहले ऐसे होता था कि दादी होती थी, दादी के पास सोने जाते थे हम लोग, कि दादी मुझे बहुत मानती थी, उनका कोई नहीं था, लेकिन उनका मतलब बच्चे नहीं थे उनका, तो वो हम मतलब हमें लोगों को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो फिर हम लोग मतलब मैं उनके साथ ही सोती थी रात को। तो एक दिन मैंने देखा, मैंने अपनी खुली आँखों से देखा है, उनका जो जगह थी जिस पे उनका घर बना है वो मतलब अच्छी जगह नहीं है, आज भी वो जगह वैसी की वैसी पड़ी है। हाँ, हो सकता है वहाँ पे, हो सकता है कि होगा वो जगह। अच्छा वो घर है क्या जिसमें अभी हम लोग गए थे? काम होता है वो मतलब वो जगह आज भी मतलब खराब ही है, वो सही नहीं है, वो जगह मतलब बहुत खराब था। वो घर का दूर से देख लो अंधेरे में क्यों डरते हैं? अब वो दादी के पास में सोने जाते थे तो रात को मुझे अक्सर फील होता था कि जिस चौकी पे हम लोग सोते थे वो पूरा चौकी उठ जाता था पूरा हवा में। हाँ, हवा में, फिर नीचे धम से गिरता था और फिर हिलाना, ये सब मतलब अक्सर होता था, चौकी को हिलाना। ये सब चीजें मैं अपने घर आके अपनी मम्मी से बोलती थी, तो मम्मी लोग कहती अरे कुछ नहीं है, ऐसे तुम सपना देखी होगी, हम तो गाँव जाना छोड़ देंगे, ये सब ऐसे बोलते थे। फिर एक दिन मैंने रात को देखा ऐसे खूब, पहले चौकी हिली, फिर मैं डर गई बहुत। अब मैं देख रही हूँ सब कुछ, आँख से देख रही हूँ कि दरवाजा बंद है, लेकिन घर के अंदर दरवाजे से एक कुत्ता आया घर में, थाली में, जैसे दादी खाना वाना खाई थी तो थाली में ही हाथ धो ली थी, गाँव में होता था पहले, तो अंदर ही रखा था, और एक छोटा सा वो जलता रहता है जो डिबिया लैंटेन कह सकते हो, लालटेन नहीं था, जो बॉटल में तेल भर के उसमें बाती बना के वो बनाते हैं, दिया मान सकते हो गाइस उसको, कि वो बस मिट्टी से जलता है और रात भर जलेगा। वो जलते थे हल्की हल्की धीमी सी, पहले लाइट वाइट तो थी नहीं हमारे गांव में, लाइट होती नहीं थी गांव सब में। और वो देखा मैंने कि वो कुत्ता यार उस थाली में से मतलब जो भी खाना वाना बचा वो उसको खाया। हाँ, और फिर वो मतलब कुत्ता खाते खाते गाय का बछड़ा बन गया। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ फिल्म की तरह मैंने बनते हुए सब देखा, काला कुत्ता, बुरा कुत्ता, और वो बछड़ा काला, मतलब वो गाय बन गया, वो चेंज होता जा रहा था उसी घर। पता है और मेरे देखो ये मम्मी ने पहले देखा है, रियल में आज भी मुझे याद है ये सब चीजें, और मैंने जो पूरी रात वो देखा
ऐसे ही होता अच्छा, रहा। पूरी रात का नहीं चली गोली? हाँ ऐसी होती रही। एक बार तुम नहीं देखी, बहुत सी बार देखी तुम, बताइए। हाँ ये नहीं कह सकते कि एक ही बार देखी, महसूस मतलब एक चौकी। हाँ लेकिन ये ऐसे होता था रात को डेली, और मैं घर आके बताती थी और कोई विश्वास नहीं करा। अब लेकिन जब बताती हूँ तो सब कहते हैं हाँ ये मतलब ये है, अब सच है। बड़ी हो गई ना। जैसे मेरे उस बात टाइम का पे विश्वास हो सब जाता छोड़ है। देते थे कि जा सुन भाई मरा जाती, पता नहीं क्या होता। ये भी है। ओके। चलो ठीक तो है, अब किसकी बारी? सुनाइए। अब मेरी बारी? बाकी सुनाएंगे अभी। अब तुम बताओ। अब मेरी फिर बारी। मैं आ बाद जाओ में ऐसे। बताऊंगी। अब देखो मेरे साथ तो हुआ नहीं है, तो मैं और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो यही बस एक जो बहुत भयंकर देखा है है ना? पता है ये स्टोरी सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आएगी, जब लोग अपने दादा दादी अगर आ गए ना, आएंगे तो तब कभी इसका पार्ट 2 बनेगा, इसका पार्ट 2 बनेगा। बनाऊंगा लेकिन जब- आज जब- भी जब मैं वो लोग इस आएंगे बारे में तब। बातें करती हूँ तो मुझे वो सफेद बछड़ा, वो सफेद कुत्ता, ये सब मेरे आंखों के सामने आता हाँ तो ये है। तभी या मेरे नानी ऐसे आएगी ना, खड़े नानी सब नानी नानी ये इतना नहीं देखी है। जब दादा दादी नानी ग्रैंड मदर सब आते हैं ना, तब लोग नानी मेरी इतना मानती भी नहीं है, नानी सिर्फ नहीं भगवान मानती। पे मानती है। लेकिन हम लोग है कि जब आएंगे बहुत लोग होंगे तब मनाएंगे, इसका पार्ट 2 वही। जरूर पहले बनेगा। हमारे नाना जी सबको पता होता नाना हाँ, जी को नाना जी को बहुत पता था था हमारे। ना पहले, लेकिन अब नानी मेरी भरोसा है। करती नाना नहीं। जी सब तो बहुत महसूस किए हैं वही। हाँ। इस अपने टाइम पे कि एक बार बताए थे कि हॉस्पिटल में थे कोई, तो उनको फील हुआ कि हॉस्पिटल में कोई है। सोते थे तो चादर खींच लेते थे। हाँ। नाना जी भी नहीं डरते थे वो, और पहले के लोग कोई नहीं डरता था, पहले उल्टा अब डरते सड़ थे। गए अपना सुने। तो मेरा तो कुछ है नहीं मम्मी का। पहले तो मेरे जो थे एक दादाजी मर गए थे, हाँ। तो पहले तभी ना रात को लोग नहीं ले जाते हैं जलाने के लिए। हाँ। और वो ये जब बात लेके अच्छी गए थे ना तो बारिश बहुत होने लगी, तो एक लोग ना बहुत उनको उससे बचाने के लिए पेड़ पे ऐसे चढ़ गए, उसको लाश हाँ। ऐसे बॉडी लेके ऊपर उनको वो कर दिया। क्या? और मतलब मेरे ही दादाजी थे, मतलब एक और मरे थे, तो ऊपर वो चढ़ गए उनको देखने के लिए वहाँ। बाकी लोग, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, हाँ। तो फिर जब वो कुछ देर बाद देखा कि वो बॉडी पूरा उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया था। अब वो छूटी ना, वो किसी को नहीं बता रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि वो देना काटने वाला जो कुल्हाड़ी होती है, तो वो बोले सब पूछे क्यों लेना है कुल्हाड़ी। फिर बोले नहीं ऐसे वहाँ पर ना डाली अटक रही है, उसको काटेंगे। उन्होंने फिर वो छूटा नहीं ना, उसको हाथ पूरा काट के फिर उसको चादर से लपेटे रहे। हाथ पिछले के फिर भी रहा पकड़ा हुआ? हाँ वो पकड़ा अच्छा, रहा, कोई पंजा रहा ऐसी? पकड़ा पूरा पकड़ लिया था। ये रियल है। फिर वो जाके जब जलाने लेके गए, फिर वहां पे जब चादर हटाया, फिर सब कैसे उसको हटाया गया, हाथ को, कटे हाथ को। मतलब पहले के टाइम रात में, ऐसे पहले होता रात था। का टाइम एक होता है कि बहुत कभी नहीं पीक जाते। होता है, मेरी कभी कहानी कभी इतनी डरावनी नहीं है। एक रात का टाइम होता है जो बहुत। गाइस देखो, अब मेरी बारी। तो ये मेरे को दादाजी ने सुनाई थी स्टोरी कि जब वो लोग छोटे थे दादाजी, तो छोटे नहीं मतलब 11 साल मान लो, है ना, थोड़ा हल्का बड़े थे, तो जाए वो याद था। तो उनके पापा ना, रात में घड़ी होती नहीं थी उस टाइम में गांव में, तो उनके पापा रात में ना हमारे घर में आम का पेड़, हमारे गांव में आम का पेड़ रखने का ना बहुत ज्यादा है, हर घर में एक आम का पेड़ जरूर होगा। और हमारे घर में तो पहले वॉशरूम नहीं था, हाँ तो बाहर वॉशरूम ही होते जाते नहीं थे। और हमारे घर में तो आज तभी लोग भी 4 बजे उठ के वॉशरूम जाते हाँ, और आज भी हमारे घर में कितने आम के पेड़ होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत। है ना। तो आम, आंधी आती थी तो आम गिरते थे ना, तो आम को लेने जाना पड़ता था वहां पे रात में। तो अब उनके पापा के दादा, मेरे दादाजी, यानी मेरे परदादाजी, मेरे परदादाजी हुए ना, हाँ, मेरे परदादाजी तो निकल गए अपना आम लेने के लिए। 4 बजे नहीं थे, उनको लगा 4 बज रहे हैं, वो आधी रात को लेकिन निकल था 2 ही बज रहे थे, वो 2-3 ही बज रहे थे। अब निकल तो गए वो वहां पे आम के पास ले रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी कोई और भी ले रहा था आम। उनको लगा तो उनकी मम्मी उनको है। लगा कि उनकी मम्मी है, मतलब मेरे परदादाजी की मम्मी है। तो लेकिन दादाजी उन्होंने की बोला कि आप भी आई हैं, तो उन्होंने क्यों आई हो, क्यों आई हो, या किस लिए आए हो, या क्यों जाके सो आप जाओ, हो, हम ले लेंगे। तो हम ले लेंगे, आप चले जाओ। उन्होंने नहीं आवाज, कुछ आवाज नहीं दिया, कुछ No रिएक्शन नहीं दिया, response। ठीक है। फिर उन्होंने बोला, नाम बदला उनने कि पापा शायद आप आए हो, उनके पापा, है ना, मतलब दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी। उनने बोला नहीं, उनने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर वो फिर चेंज किया, उनने ऐसे 2-3 बार नाम लिए सबके, नहीं हुआ कुछ। फिर उनको कुछ शक हुआ तो वो चले गए, अपना पीछे मुड़े तो कोई नहीं था और वो चले गए। तो फिर क्या हुआ, जब घर में पहुंचे तो सब लोग घर में सो रहे थे और टाइम नहीं हुआ था अपना, सुबह नहीं हो रही थी, आम लेते लेते फिर भी सुबह नहीं हुई।
तो फिर उनको डर लगा। तब उन्होंने जब सबको बताया तो सबने बोला कि नहीं, हम लोग तो घर पे ही थे, तुम गलत टाइम पे चले गए थे। और फिर हुआ था एक कहानी जिसमें कौन सा था वो, हाँ, दादी ने बताया था। दादी में मेरी दादी ने सुना खुद कि दादी नई शादी हुई थी दादी की, तो वॉशरूम होता नहीं था, तो दादी लोग गई तो वॉशरूम के लिए बाहर, तो उनके साथ अपनी ननद के साथ, जो भी मान सकते हैं ना, पापा की बुआ, हाँ, पापा लोग की बुआ है ना, हमारी। तो उनके साथ गए। तो एक पेड़ था जो हमारे घर के सामने, अगर मैं कभी गांव दिखाऊंगा तो मेरे घर नहीं देखा होगा आपने। वो तालाब सही में तो लगता वो है हमारे जो घर के सामने जस्ट जो लेक है वो थोड़ा है आज भी। लोग बोलते हैं उसमें पहले कोई एक भूत रहता था जो खींच लेता था अंदर, और उसी में, लेकिन दादी बोले कि भगवान जी, हाँ, रात जो पानी में मर जाते, पानी में डूब के, उनकी आत्मा, तो वो था। और मुझे लगता था, पता है क्या, पहले राक्षस कैसे दिखता है, किसी एलियन मूवी देखी है वाली अभी जो आई थी, लाइट चमकती है, जो एलियन वाली मूवी आती है, पहले होता था, फिर बाद में जुगनू की तरह होता है, उसके ऐसी जगह लाइट चमकती है जो मैं बोल नहीं सकता। सिर में चमकती है, सिर में नहीं चमकती है, हाँ, पीछे बम में चमकती है लाइट। बताओ कैसा जगमग बम है, बताओ उसका मतलब। बट बहुत खतरनाक होता था। दादाजी लोग बोले काम करा के वो मारता था लोगों को, इतना काम कराता था कि मतलब लोगों को रेस्ट का मौका ही नहीं मिला आज तक, है ना। तो वो एक पेड़ से ना कोई कूदता था और आवाज आती थी बहुत जोर से, है ना, बहुत जोर से, क्योंकि इंसान अगर पानी में बहुत हाइट से कूदता है तो आवाज अच्छी खासी आती है कि पानी के अंदर कोई गिरा है, बहुत तेज छपाक, है ना। और कोई दिखता था नहीं कि पानी बस फैलता था, वहां पे कोई पानी में गिरा है। अब बताओ, अब फिर दादी लोग बैठी कहीं आसपास थी, तो कुल्ला करने गई, ब्रश करने ना, वही ब्रश की, गार्गल किया। देखो हमारे गांव में घड़ी नहीं थी, तब भी नहीं आई थी, तो बगल में नहीं, मतलब दादी लोग इस तरफ थी और वो उस तरफ था, उस किनारे था। अब उस पार बट बहुत लंबा था, 8 फीट का आदमी, 8 से 9 फीट का आदमी सफेद कपड़े में। ये तो सफेद कपड़ा बनाता कौन है, मुझे ये बताओ। नहीं, वो कहा जाता है कि है तो सफेद कपड़ों में लपेट के मर, हाँ, उसलिए हर भूत आपको सफेद कपड़े में दिख जाता है। तो अब वो 8 फीट का आदमी ब्रश कर रहा है, मतलब मान लो उल्ला कर रहा है बहुत तेजी से, मतलब कि सेकंड्स का टाइम नहीं लग रहा, सेकंड्स का टाइम भी नहीं दे रहा है, तुरंत मुंह में ऐसे कर रहे हैं। और वहां पे कोई आसपास कूद रहा है पानी में और दिख रहा नहीं है, पानी में बस वेग उठ रही हैं। दादी लोग का कहना ये था कि वो जिन था, उसलिए वो दादी लोग बोली कि जिन था, जो वो मतलब बहुत खतरनाक होता है, मतलब वो किसी को अच्छा करता नहीं है और तुरंत वहां से मछली पकड़ रही थी दादी लोग, बोली थी चुप्पे से, बोली उल्टे ही ऊपर दादी लोग मछली पकड़, कहीं मन देखना, कहीं नहीं निकल लो अपना, क्या चीज हो गया, है ना। तो गाइस मतलब यही था भाई, मेरे पास स्टोरी नहीं होती, इन दोनों के पास है भाई, मेरे है, लेकिन ना थोड़ा सारी है, लेकिन मुझे इसके लिए ना दादी चाहिए, चाहिए। बस अब आप इस पे लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, ठीक है, और सेकंड पार्ट लाते हैं इसका, लेकिन और लोगों के साथ। देखो ठीक है, मैंने बोला है, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसे लाऊंगा जो आप सोच नहीं सकते कैसे इतनी अच्छी वीडियोस आएगी, जब सरप्राइज वीडियोस आएगी। तो बस आप लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। I hope you guys enjoy this video. Bye bye.